मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी। जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के जरिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। मुझे ना चलिए आप बाकी मुल्क छोड़ दीजिए, तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए कि हम एक ही रियासत से पैदा हुए, एक ही सरकारी ऑर्डर से हम दोनों की यूटियां बनी, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। बडगाम के जो वर्कर हैं उन्होंने आगा रूहुल्ला साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बडगाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहां से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहां से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहां जहां हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। कल राहुल गांधी कश्मीर में थे, उन्होंने ये बताई कि जो एलजी है यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे हैं, कश्मीरियों का पैसा बाहर के लोगों को चार्जशीट जारी किया है, और चार्जशीट जारी किया है, फुल चार्जशीट में इस तरह की बातों का जिक्र है। तो अगर आपकी सरकार आती है, आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या इस तरह के इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। देखिए हमने मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के जरिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। जहां तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर आईएएस अफसरों के तरफ से इल्जाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। अलायंस जो हुआ है उसमें कई लीडर्स जो है वो जैसे गांधरबल में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट को उतारा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम एक्शन करेंगे। मुझे कोई ना, हमें मालूम था ये होगा। किसी भी पार्टी में इलेक्शन के दौरान आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, बीजेपी कह रही है कि अगेंस्ट आइडिया ऑफ इंडिया है, लोकल वर्सेस आउटसाइडर का जो कल राहुल गांधी ने पिच किया स्टेटमेंट में, बीजेपी कह रही है कि इट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, जो लोकल्स को नहीं बल्कि नॉन लोकल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। बाकी नहीं मिलना चाहिए तो इसमें क्या बात है? बाकी रियासतों में तो आप इस तरह का नहीं करते हो। मुझे ना चलिए आप बाकी मुल्क छोड़ दीजिए, तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए। लद्दाख के लिए कानून आज अलग है और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। हालांकि हम एक ही रियासत से पैदा हुए, एक ही सरकारी ऑर्डर से हम दोनों की यूटियां बनी, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। वहां बाशिंदा बाहर का जमीन ले नहीं सकता, कारोबार कर नहीं सकता, ठेके ले नहीं सकता, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। आखिरकार जो किया गया था वो ये कह के किया गया था कि हम जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के बराबरी पर लाना चाहते हैं। जनाब आप तो लद्दाख के साथ हमारी बराबरी नहीं कर सके, बाकी मुल्क तो दूर की बात। और वैसे भी हमारा हक है ना, पानी हमारा, जमीनें हमारी, रिसोर्सेज हमारे, इस पे पहला हक हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? आपने ग्राउंड असेसमेंट की बात की ना, ग्राउंड हमारे हक में है, लेकिन हम उन बेवकूफ में से नहीं हैं जो 400 पार की बात करें और फिर सिर्फ 240 पे अपनी गाड़ी रोकें। मुझे उम्मीद है कि जब वोट गिने जाएंगे तो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की होगी।